आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है 1 मीटर त्रिज्या की वलय खुरदरी सतह पर बिना फिसले v0 बराबर √t मीटर प्रति सेकंड वेग से लुढ़कती है। वलय की परिधि पर दो बिंदु A व B हैं, तो A और B के सापेक्ष चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करो। चार विकल्प है हमारे पास। पहला विकल्प A दिया हुआ है √2 मीटर प्रति सेकंड, दूसरा विकल्प B है 1 मीटर प्रति सेकंड, तीसरा विकल्प C है 2 मीटर प्रति सेकंड और चौथा विकल्प D है 2√2 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर ये लुढ़कती है, तो हमें लुढ़कने का जो सिद्धांत है वो समझना पड़ेगा और बिना फिसले लुढ़कती है। तो यहाँ पर बिना फिसले लुढ़कन है। जब भी बिना फिसले लुढ़कन होती है तो उस स्थिति में ये जो वलय है ये घूर्णी गति भी करेगा और स्थानांतरी गति भी करेगा। जैसे इसकी स्थानांतरी गति का जो वेग है द्रव्यमान केंद्र का, वो ये द्रव्यमान केंद्र का वेग है। यहाँ पर ये द्रव्यमान केंद्र VC है या C है और द्रव्यमान केंद्र का जो वेग है वो V0 है। तो ये V0 √2 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। अब क्योंकि इसका द्रव्यमान केंद्र V0 से गति कर रहा है, इसलिए जितने भी बिंदु हैं वो सभी के सभी V0 से इसी दिशा में गति करेंगे। सबका वेग V0 के बराबर हो जाएगा और वो आगे की तरफ हो जाएगा। आप कोई भी बिंदु लेंगे वो V0 से आगे की तरफ गति करेगा, चाहे वो ये वाला भी बिंदु हो, संपर्क वाला बिंदु हो। तो ये संपर्क बिंदु C बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कोई चीज लुढ़कती है तो संपर्क बिंदु का धरती के सापेक्ष वेग 0 होता है और धरती क्योंकि स्थिर है इसलिए संपर्क बिंदु का भी वेग 0 होना चाहिए। तो ये तो हो गया स्थानांतरी गति का। इसके अलावा जब कोई चीज लुढ़कती है तो उसकी लुढ़कन की घूर्णीय गति भी होती है। तो वो इसकी घूर्णीय गति मान लीजिए ω0 है। इस ω0 के कारण हर बिंदु घूर्णीय गति करेगा। जैसे ये वाला जो बिंदु है वो घूर्णीय गति करेगा और उसका मान होगा ω0 और r, और ये वाला बिंदु नीचे की तरफ घूर्णीय गति करेगा, उसका मान हो जाएगा ω0 गुणे r। और ये वाला बिंदु पीछे की तरफ, क्योंकि घूर्णन गति दक्षिणावर्त दिशा में हो रही है, तो C बिंदु पीछे की तरफ घूर्णीय गति के कारण चलेगा और वो हो जाएगा ω0 r। अब बिना फिसले लुढ़कन की दशा अगर लगाए, बिना फिसले अगर लुढ़क रहा है, अगर हम ये दशा लगाते हैं बिना फिसले और लुढ़कती है, तो बिना फिसले अगर लुढ़कती है तो इस दशा का प्रयोग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, V0 का जो मान है वो किसके बराबर हो जाएगा, ω0 r। तो इससे ω0 r का भी मान V0 के बराबर हो जाएगा और V0 का मान हमें दिया हुआ है √2 मीटर प्रति सेकंड, √2 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें इस प्रश्न में A का B के सापेक्ष वेग निकालना है। तो V0 और ω0 r बराबर हो गए, इन्हीं का हमें सदिश योग करना है V0 और ω0 r का। तो अब पहले हम ये कर लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि धन I अक्ष आगे की तरफ है और धन J अक्ष ऊपर की तरफ है। तो अगर धन I अक्ष आगे की तरफ है तो ऋण I अक्ष पीछे की तरफ हो जाएगा और धन J अक्ष ऊपर की तरफ है तो ऋण J अक्ष नीचे की तरफ हो जाएगा। अब हम निकालते हैं बिंदु A का वेग। तो बिंदु A में V0 और ω/r दोनों एक ही दिशा में है और दोनों के परिमाण भी बराबर है। तो पहले तो हम थोड़ा सा समझने के लिए लिख लें, ये हम लिख सकते हैं V0 I कैप और प्लस ω0 r कैप, दोनों के परिमाण तो बराबर है, सिर्फ समझने के लिए हम इनको अलग अलग लिख रहे हैं। तो दोनों I दिशा में है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2√2 I कैप। इसका भी परिमाण √2 के बराबर है और इसका भी परिमाण पूरा √2 के बराबर है, तो ये हो जाएगा 2√2 I कैप। तो 2√2 I कैप। तो ये तो A का वेग हो गया।
उसके बाद अगर बी बिंदु का वेग ज्ञात करें, तो बी बिंदु का वेग ज्ञात करने के लिए वी नॉट आई आगे की तरफ है तो वी नॉट आई कैप हो जाएगा, और ओमेगा नॉट आर नीचे की तरफ है तो हम इसको लिख सकते हैं ऋण ओमेगा नॉट आर, क्योंकि नीचे की तरफ है इसलिए ऋण निशान लगाया जे कैप, या माइनस जे कैप कह सकते हैं, धन लगा के माइनस जे कैप लिख दीजिए या ऋण पहले लिख दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। अब भी फिर यहाँ पे दोनों का परिमाण तो बराबर है तो ये हो जाएगा √2 आई कैप माइनस √2 जे कैप। अब अंततः हमें a का वेग b के सापेक्ष निकालना है, a का वेग b के सापेक्ष, तो a का वेग अगर b के सापेक्ष निकालेंगे तो a का वेग b के सापेक्ष हो जाएगा a का वेग माइनस b का वेग। ये सापेक्ष वेग का सूत्र होता है, पहले के वेग को दूसरे से घटा देंगे। पहले का वेग यहाँ पर आया 2√2 आई कैप, यानी a का वेग हमने रखा वो 2√2 आई कैप है, माइनस b का वेग है √2 आई कैप, √2 आई कैप माइनस √2 जे कैप। तो 2√2 आई कैप और √2 आई कैप घटाएंगे तो ये आ जाएगा √2 आई कैप, और ये फिर हो जाएगा √2 जे कैप। ये तो आ गया VAB सदिश रूप में। हमें उत्तर के अनुसार इसका परिमाण चाहिए, तो इसका परिमाण कितना हो जाएगा, VAB का जो परिमाण है वो हो जाएगा √2 का वर्ग और √2 का वर्ग, यानी आई वाले भाग का वर्ग धन जे वाले भाग का वर्ग, दोनों भाग का। तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 + 2 4, 4 का अंडर रूट होता है 2, तो ये आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो 2 मीटर प्रति सेकंड, यानी a का b के सापेक्ष जो परिमाण आएगा वो 2 मीटर प्रति सेकंड आएगा। तो उत्तर यहाँ पर C उत्तर सही है, तो हम उत्तर पर टिक लगा दें, C उत्तर सही है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।